हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं शलाका देश पांडे। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो हमारा आज का टॉपिक है रिवर्स बायस पीएन जंक्शन। फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो आज का टॉपिक है रिवर्स बायस पीएन जंक्शन। तो सबसे पहले अभी हम कनेक्शन देख लेते हैं कि रिवर्स बायस के कनेक्शन कैसे होता है। हमने पिछले लेक्चर में ये देखा था कि जब हम एन टाइप सेमीकंडक्टर को और पी टाइप सेमीकंडक्टर को केमिकल मतलब एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस से ज्वाइन करते हैं तो हमको एक कंटिन्यूस पीएन जंक्शन मिलता है, ये हमने देखा था। ठीक है, तो ऐसे ही रिवर्स बायस कैसे किया जाता है उस जंक्शन को, वो आज हम देखेंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं ये पी रीजन है और ये एन रीजन है। तो जो पी टाइप सेमीकंडक्टर का जो पी रीजन है, उस डायोड का जो पी रीजन है उसको हम बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं और जो पीएन जंक्शन का एन रीजन है उसको हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये कनेक्शन करने के बाद ये जो पीएन जंक्शन है वो रिवर्स बायस में चला जाता है। ठीक है, तो अभी देखो होता क्या है, ये पी रीजन के अंदर जो होल्स है वो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे। एन रीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ऑब्वियसली हमने पढ़ा है अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो वही यहाँ पे हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जितने मेजॉरिटी कैरियर्स है इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, वो जो जंक्शन है बीच में का पोर्शन उससे दूर भागने लगेंगे, जंक्शन से दूर जाने लगेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लेंथ भी ज्यादा है डिप्लीशन लेयर की। क्यों? क्योंकि सारे मेजॉरिटी कैरियर्स जो है वो जंक्शन से दूर जा रहे हैं, क्योंकि हमने इस पोलैरिटी में कनेक्ट किया है। तो उसकी वजह से क्या होगा, जब ये सारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जंक्शन से दूर जा रहे हैं, उसकी वजह से जो डिप्लीशन लेयर है इसका डिस्टेंस जो है वो बढ़ने लगेगा, इसकी वेट तो बढ़ेगी। ओके, और रिवर्स बायस कंडीशन में मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से कोई करंट पास नहीं होगा। ठीक है, बहुत कम अमाउंट ऑफ करंट पास होगा और वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होगा। ठीक है, और ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर होते हैं। और कैसे जनरेट होते हैं, आजू बाजू का जो टेम्परेचर है उसकी वजह से थोड़ा बहुत करंट जनरेट होता है पीएन जंक्शन में। तो थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी कैरियर्स जो है उसकी वजह से स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट पीएन जंक्शन में फ्लो होगा। ठीक है, क्लियर? तो आप देख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है इस पीएन जंक्शन डायोड को बढ़ रहा है। मतलब रिवर्स बायस कंडीशन में जो डायोड का रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, सो रेजिस्टेंस इंक्रीजेस इन द पीएन जंक्शन ड्यूरिंग रिवर्स बायस कंडीशन। ऑलराइट, क्लियर? और ये जो माइनॉरिटी कैरियर्स का जो करंट है वो इंडिपेंडेंट है इस वोल्टेज से। अगर आप वोल्टेज बढ़ा देते हो तो भी माइनॉरिटी कैरियर करंट उतना ही रहेगा, वोल्टेज बहुत कम कर देते हो तो भी माइनॉरिटी कैरियर करंट उतना ही रहेगा। मतलब जो माइनॉरिटी कैरियर करंट है उसको हम रिवर्स सैचुरेशन करंट भी बोलते हैं। वो डिपेंडेंट नहीं है इस वोल्टेज पे, आप वोल्टेज कम करो ज्यादा करो, जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है माइनॉरिटी कैरियर करंट है वो सेम ही रहेगा। ऑलराइट, क्लियर? तो ये जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है इसको हम आई एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, और आप देख सकते हो जैसे ये आई एस बढ़ रहा है, मतलब हमारा रिवर्स सैचुरेशन करंट जैसे जैसे बढ़ रहा है। कब बढ़ रहा है? जब हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो धीरे धीरे हमारा माइनॉरिटी कैरियर करंट यानी रिवर्स सैचुरेशन करंट भी इंक्रीज होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसकी वजह से रिवर्स सैचुरेशन करंट भी बढ़ रहा है। और ये जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है सिलिकॉन डायोड में नैनो एम्पियर्स में फ्लो होता है और जर्मेनियम डायोड में माइक्रो एम्पियर्स में फ्लो होता है। तो आप देख सकते हैं जो नैनो एम्पियर का करंट है वो छोटा है और जो माइक्रो एम्पियर का करंट है वो कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है कि सिलिकॉन में जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है वो कम है और जर्मेनियम में थोड़ा सा ज्यादा है। तो अभी देखो जो इंसुलेटर होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं और कंडक्टर होते हैं, इनमें दो बैंड्स होते हैं, वैलेंस बैंड होते हैं और कंडक्शन बैंड होते हैं। ये हमको बेसिक है ये, फाइन। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे सेमीकंडक्टर है उनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। ठीक है, कंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है, बहुत जल्दी कंडक्ट करते हैं करंट। इंसुलेटर की कंडक्टिविटी होती ही नहीं है, बहुत ज्यादा लो होती है, कितना भी वोल्टेज दो करंट फ्लो ही नहीं होता। ऑलराइट,
और हमारे जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनकी कंडक्टिविटी इंटरमीडिएट होती है, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, मीडियम है। तो हमारा पीएन जंक्शन में क्या है, सेमीकंडक्टर यूज किए गए हैं। तो जो एनर्जी गैप है सिलिकॉन सेमीकंडक्टर का वो थोड़ा जर्मेनियम सेमीकंडक्टर से ज्यादा है। एनर्जी गैप ज्यादा होने की वजह से, मतलब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में का डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से करंट कम फ्लो होता है। देखो एनर्जी गैप कितना है सिलिकॉन सेमीकंडक्टर में, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनिशियली वो वैलेंस बैंड में होते हैं। जब हम एनर्जी सप्लाई करते हैं, वोल्टेज सप्लाई करते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वैलेंस बैंड से जंप होके कंडक्शन बैंड में जाते हैं। ऑब्वियसली वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में जाने के लिए उन्हें एनर्जी की जरूरत है। तो एनर्जी कहाँ से आएगी, ऑब्वियसली हम वोल्टेज सोर्स सप्लाई कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दिया जाता है वो कोशिश करते हैं वैलेंस बैंड से बाहर निकल के कंडक्शन बैंड में जाने की, ठीक है। वैलेंस बैंड में स्टेबल होते हैं, कंडक्शन बैंड में मूविंग होते हैं, ठीक है। तो अभी रिवर्स सैचुरेशन करंट जो है वो डबल होता है हर 10 डिग्री सेल्सियस राइज में। मतलब अगर मैंने रूम का टेम्परेचर बढ़ा दिया, इनिशियल टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस पे जो हमारा रिवर्स सैचुरेशन करंट है वो है 5 नैनो एम्पियर, हम ऐसा अज्यूम करते हैं। तो अगर मैंने 10 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाया, यानी 25 प्लस 10 35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया, तो 35 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर क्या होगा, जो करंट है वो डबल हो जाएगा। करंट बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ रहा है, करंट भी बढ़ेगा। तो कितने से बढ़ेगा, 10 डिग्री से बढ़ेगा, मतलब डबल हो जाएगा करंट। मतलब हमारा जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री से बढ़ रहा है, तो करंट क्या होगा, डबल होगा। मतलब इनिशियली हमारा करंट था 5 एम्पियर है 25 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ा दिया, 35 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर आ गया, करंट हमारा डबल हो गया। 5 का डबल 5 2 10, तो हमारा करंट क्या होगा, 10 नैनो एम्पियर्स। ओके, तो इस तरीके से जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं 10 डिग्री से, वैसे वैसे हमारा करंट डबल होता जाएगा। अभी 35 डिग्री सेल्सियस पे है हमारा 10 नैनो एम्पियर, तो 45 पे कितना होगा, 10 इंटू 2 20 नैनो एम्पियर। तो धीरे धीरे करंट बढ़ेगा जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे। सो दैट्स ऑल अबाउट द रिवर्स सैचुरेशन करंट एंड रिवर्स बायसिंग ऑफ द डायोड। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। गुड बाय।